महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी टूटती है तो आरजेडी वालों के छाती में दर्द होने लगता है और आरजेडी के प्रवक्ता के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल क्लास वाले लोग हैं वो अपना छाती पीट पीट कर लोकतंत्र के हत्या की दुहाई दे रहे हैं। और कई लोग तो जो आरजेडी और जदयू के समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देखिए भाजपा वाले वॉशिंग मशीन का पावर ऑन कर दिया गया है। लेकिन यही आरजेडी वाले असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को जब तोड़ा गया था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, एक चू तक नहीं की थी। और उस वक्त इन लोगों ने यह दलील दी थी कि भाई साहब हमने तो घर वापसी करा ली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक बनाती है और 5 बनते हैं देखिए एआईएमआईएम के विधायक, और आरजेडी उसमें से 4 को तोड़कर अपने में शामिल करवा लेती है। बच जाते हैं एक भाई साहब और भाई साहब का नाम है अख्तरुल साहब। अब अख्तरुल साहब बच गए, 4 विधायकों को आरजेडी वालों ने तोड़ लिया। और उस वक्त लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, उस वक्त उन लोगों ने घर वापसी की थी। लेकिन भाजपा ने अगर किसी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया तो समझिएगा कि लोकतंत्र अपने कब्र में लेट गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि आरजेडी और जदयू वाले कह रहे हैं। मनोज झा आरजेडी से बोल रहे हैं, नीरज कुमार जदयू से बोल रहे हैं, और समर्थकों को जिनके पास बुद्धि नहीं है वो तो एकदम से सोशल मीडिया पर चरस बोए हुए हैं। किसी को भी असदुद्दीन ओवैसी वाला प्रकरण याद नहीं आ रहा है। और यह प्रकरण सिर्फ ओवैसी का नहीं है, एक चेहरा और है और वो चेहरा आपको दिख रहा होगा यहां पर, और उस आदमी का नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी जब टूटी थी तो चिराग पासवान चिल्लाकर कह रहे थे नीतीश कुमार ने साजिश करके मेरी पार्टी को तोड़ा है, लेकिन उस वक्त भी किसी ने चू नहीं किया। अब आप समझ लीजिए, एक तरफ भाजपा किसी पार्टी को तोड़ रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और ओवैसी साहब के 4 विधायकों को जब तोड़ लिया गया तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। उस वक्त लोकतंत्र एकदम फुल स्पीड में सांस ले रहा था और ऑक्सीजन भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। एक इसके अलावा भी आपको एक और बात समझाना चाहते हैं, आप समझिएगा अजीत पवार ने क्यों आखिर तोड़ा। अजीत पवार को शरद पवार साइडलाइन कर रहे थे। जो पोस्टर था उस पर सिर्फ उनके बच्चे का तस्वीर आ रहा था और अजीत पवार को यह बात मालूम पड़ गया था कि एनसीपी में उनका कद, उनका हैसियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अजीत पवार मौके पर चौका मारते हैं और भाई साहब राजनीति में ऐसा होते रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का जो करंट है वो करंट बिहार कैसे पहुंच गया और बिहार में इस करंट के चलते तकलीफ क्यों हो रही है ये भी आपको समझा देते हैं। तकलीफ भाई साहब इसी हो रही है क्योंकि जो चेहरा आपको यहां पर दिख रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और तकलीफ इसीलिए हो रही है क्योंकि उन लोग को लगता है कि भाई साहब जो ये आदमी जदयू को भी धीरे से तोड़ देगा। उनको लग रहा है कि जदयू टूट जाएगी। अब इसके अलावा कई सारी बातें कही जा रही हैं। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी जदयू को तोड़ेगी। जदयू में अंदर खाने ये खबर है कि उनको डर लग रहा है कि भाजपा उनको तोड़ लेगी, और एक तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है कि देखिए भाजपा वॉशिंग मशीन लेकर आई है, पावर को उन्होंने ऑन कर दिया है और अब अलग अलग पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, एमएलसी को, सांसदों को और सबको शामिल करवाया जाएगा भाजपा में और इन लोगों का गुनाह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आप इनसे पूछिए कि ओवैसी साहब के जो 5 विधायक थे उनमें से 4 को तेजस्वी यादव ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाएगा और ये लोग बता नहीं पाएंगे। अब असलियत क्या है ये कंक्लूडिव पार्ट में समझ लीजिए। असलियत ये है कि तेजस्वी यादव भी पार्टी को तोड़ते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार भी पार्टी को तोड़ते आए हैं, लोगों को खत्म करते आए हैं, मसलन अरुण कुमार हो, मसलन जॉर्ज फर्नांडिस हो, कोई भी हो। और नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा भी पार्टी को तोड़ने में विश्वास रखती है और इन लोगों को इसके अलावा कोई भी काम नहीं है। राजनीति का मतलब पहला यही होता है कि हमारे नंबर्स ज्यादा हो, और अपने नंबर्स को ज्यादा करने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है और भाजपा उस हद तक गई है। इससे पहले आरजेडी उस हद तक गई थी, और अगर चिराग के आरोप को सच माना जाए तो नीतीश कुमार भी चिराग के पार्टी को तोड़कर उस हद तक जा चुके हैं।
अगर इस बात का, चिराग पासवान के बात का अगर आप महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान के अलावा नीतीश कुमार ने किसी को तोड़ा नहीं है। आरजेडी के ही कई एमएलसी एक बार जदयू में शामिल हुए थे, आप याद कर लीजिए। मिला जुलाकर आज भाजपा ने जो किया है वही काम हर पार्टी वाले करते हैं। वो इस फिराक और ताक में रहते हैं कि हमको पार्टी तोड़ना है, लेकिन बीजेपी को टारगेट करना जदयू और आरजेडी के डीएनए में है। और राजनीतिक विरोध का मतलब भी यही है, आप उनका हर बात में विरोध करिए, लेकिन इतिहास को भूलकर जो लोग विरोध करते हैं उनका हश्र ठीक नहीं होता है। तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के 4 विधायक को तोड़ते हैं तब लोकतंत्र नहीं मरता है। भाजपा एनसीपी के 9 विधायकों को तोड़ती है तब लोकतंत्र मर जाता है। नीतीश कुमार चिराग की पार्टी को तोड़ते हैं तब लोकतंत्र नहीं मरता है। और जदयू आरजेडी के एमएलसी को अपने पार्टी में शामिल करवा लेती है तब लोकतंत्र नहीं मरता है। मतलब लोकतंत्र कब मरेगा कब नहीं मरेगा, इसका डिसीजन उनका राजनीति डिसाइड करता है। यह सच नहीं है कि भाजपा ही सिर्फ पार्टी तोड़ती है। पार्टी तो लालू यादव ने भी तोड़ा है, नीतीश कुमार ने भी तोड़ा है, नरेंद्र मोदी भी तोड़ रहे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करते रहती हैं। जदयू वालों को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हमारे विधायकों पर ना खेल हो जाए। अंदर खाने से खबर आ रही है कि कई ऐसे सांसद हैं जो नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के फैसले से नाराज हैं। और इसका मुजाहरा आपने 3 दिन पहले देखा, जब एमएलए और एमपी लोगों को अकेले अकेले बुलाकर उस नीतीश कुमार ने टाइम दिया जिस नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता तरस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का डर है, आरसीपी सिंह को लेकर भी था, इसलिए उनको निकाला गया। और अब उनको यह डर सता रहा है कि महाराष्ट्र में हो सकता है तो बिहार में भी। लेकिन उनको इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि अभी हाल ही में उनके साथी तेजस्वी यादव ने ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ा था और उन्होंने भी बहुत बार ये खेल किया है। बाकी आपका नजरिया क्या है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।